अगर फलां शख्स आपको यह पता चल जाए कि गर्ज की वजह से मुझसे मिलता है, बीवी के बारे में पता चल जाए वो मुझसे प्यार गर्ज से करती है, अगर भाई के बारे में पता चल जाए वो मुझसे मोहब्बत गर्ज के लिए करता है, दोस्त के बारे में पता चल जाए वो मुझसे गर्ज की वजह से सलाम करता है, तो आप उससे इतने नाराज हो जाएंगे कि उसका मकाम आपके दिल से उतर जाएगा। क्यों? इसलिए कि आप गर्ज को पसंद नहीं करते। अब जरा दिल पे हाथ रखकर बताइए, हम जो जुमा के दिन आते हैं वो अल्लाह की इबादत के लिए आते हैं या गर्ज के लिए आते हैं? जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं वो अल्लाह के खौफ की वजह से उठाते हैं या गर्ज की वजह से उठाते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो डरने का नाटक करते हैं वो वाकई अल्लाह के खौफ से डरने का नाटक करते हैं या गर्ज की वजह से करते हैं? जब हमें पसंद नहीं कि कोई दोस्ती हमसे गर्ज की वजह से करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह कैसे रवा होगा कि उसके बंदे गर्ज से उसके लिए दोस्ती करें? इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा, गर्ज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है? कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है, गर्ज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। आज की इस जुम्मतुल मुबारक में हमारे दर्स के खिताब का उन्वान और मौजू जो है वो इंसानी जिंदगी की हकीकत है। इस मौजू पर खिताब के लिए मैंने किताब शिफा कुरान मजीद से 2 मुख्तलिफ मुकामात की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम मेरे दिल में हक पैदा फरमाए, ज़बान से हिकमत भरे जुमले सादिर फरमाए और उन जुमलों को दिलों में उतरने की तासीर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाही सय्यदिल मुरसलीन। हज़रात, इंसान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक का सबसे अजीम शाहकार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपनी 18,000 मखलूक़ात में से सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे आला बनाया। और जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सबसे अफजल बनाया है उसी तरह उसका मकसद भी सबसे अफजल है। उसकी पैदाइश का मकसद कोई छोटा मोटा नहीं है, वो बड़े मकसद के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया में भेजा है, पैदा किया है। इसीलिए इस दुनिया की जिंदगी को जो हम और आप गुजार रहे हैं, ये दुनिया की जिंदगी, इसे दारुल कसब कहते हैं, दारुल अमल कहते हैं, दारुल इम्तिहान कहते हैं। और इसके बाद जो जिंदगी आने वाली है उसे दारुल जजा कहते हैं और दारुल इनाम कहते हैं। यानी दुनिया की जिंदगी इम्तिहान की जिंदगी है, अमल करने की जिंदगी है, और जो इसके बाद आखिरत की जिंदगी आने वाली है वो जजा की जिंदगी है या फिर सजा की जिंदगी है। अगर अच्छे काम किए हैं तो जजा है, अगर अच्छे काम नहीं किए हैं तो सजा ही सजा है। ये एक बात हो गई। फिर अगली बात, जो आखिरत की जिंदगी है ना उसे दारुल बका भी कहते हैं। क्या मतलब? दारुल बका यानी हमेशा रहने वाली जगह, हमेशा रहने वाली जगह, इसलिए कि वहां जिंदगी ही जिंदगी है, मौत है ही नहीं। मगर इंसान इस दुनिया में आकर ऐसा गुम हो गया कि अपने जिंदगी के मकसद ही को भूल गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे इस दुनिया में क्यों भेजा था। और इस दुनिया के बाद आखिरत की भी एक जगह है जहां उसे दुनिया के किए हुए अमल का हिसाब देना है और उसका बदला लेना है। उस आखिरत की जगह ही को भूल गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में कई मुकामात पर इंसान को झंझोड़ा है, इंसान को जगाया है, उसे बेदार किया है और उसे अपनी जिंदगी के मकसद को याद दिलाया है कि ऐ इंसान, तेरे सीने में जो धड़कने वाला दिल हमने रखा है ये दिल दुनिया से लगाने के लिए नहीं है, और ये दुनिया जिसमें हमने तुम्हें भेजा है ये दुनिया हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं है। ये दुनिया न तुझसे पहले वालों के साथ हमेशा रही, ना तेरे साथ ये दुनिया हमेशा रहेगी, ना तेरे बाद वालों के साथ ये दुनिया हमेशा रहेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने प्यारे अंदाज से, दिलकश अंदाज से अपने बंदों को समझा रहा है। और अल्लाह अपने बंदों को होशियार कर रहा है कि ऐ बंदो, जिस दुनिया के चक्कर में, जिसकी लज्जतों में तुम गुम हो गए हो और मौत को और आखिरत की जिंदगी को भुला बैठे हो, उस दुनिया की हैसियत तुम्हें पता है क्या है? वो दुनिया की हकीकत तुम्हें पता है क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की हकीकत समझाते हुए फरमाता है, इन्नमा मसलुल हयाती दुनिया कमा इन, कि बेशक दुनिया की जिंदगी की मिसाल पानी की तरह है, अंज़लनाहु मिनस समा, जिसे हमने आसमान से नाजिल फरमाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई एक मकाम पर दुनिया की जिंदगी को पानी से तशबीह दी है कि दुनिया की जिंदगी पानी की तरह है। अब समझने की बात यह है,
और बड़े तवज्जो के साथ आपकी तवज्जो में चाहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में हमारी जिंदगी को पानी से क्यों तशबीह दी। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं इंसान की जिंदगी को पानी से तशबीह देने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पानी कभी भी एक जगह पर ठहर कर नहीं रहता। आसमान से पानी बरसा, कभी इधर बह गया कभी उधर बह गया, और अगर उसे किसी ने रोकने की कोशिश भी की, बांध बनाकर रोकना भी चाहा, तो कुछ देर में जमीन उसे सोख लेगी या फिर आसमान में वो भाप बनकर के उड़ जाएगा। तो पानी कभी एक जगह ठहर कर नहीं रहता, एक जगह रुक कर नहीं रहता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की जिंदगी को पानी से तशबीह दी, यानी जिस तरह पानी एक जगह ठहर कर नहीं रहता, बिल्कुल इंसान की जिंदगी भी इसी तरह है। उससे पहले वो किसी और के पास थी, आज तेरे पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी। ये पहली वजह हो गई पानी से तशबीह देने की, कि इंसान की मिसाल पानी की तरह है। फिर दूसरी मिसाल, दूसरी वजह इंसान की जिंदगी को पानी से तशबीह देने की यह है, पानी से इंसान की जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तशबीह दी है, उसकी एक वजह यह है कि पानी कभी किसी की मुट्ठी में जमा नहीं होता। सुबह से शाम तक अगर कोई कोशिश कर ले कि मैं पानी में पंजे गाड़ लूंगा, पानी को अपने काबू में ले लूंगा, तो पूरी जिंदगी भी अगर वो कोशिश करता रहे तो मुट्ठी में पानी को नहीं पकड़ सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की जिंदगी को पानी से तशबीह देकर यह बता दिया कि लोगों, जिस तरह ये जिंदगी का ये दुनिया की जिंदगी पहले जिस तरह तुमसे पहले वालों के पास थी, आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह पानी मुट्ठी में काबू में नहीं आता, उसी तरह इंसान की जिंदगी भी कभी किसी के हाथ में हमेशा नहीं रहती। आज उसके हाथ में, कल आपके हाथ में, परसों किसी और के हाथ में। ये दो वजह हो गई पानी से तशबीह देने की। तीसरी वजह पानी से तशबीह देने की इंसान की जिंदगी को यह है कि पानी अगर हद से कम हो जाए तब भी जिंदगी के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज है, और अगर पानी हद से बढ़ जाए तब भी तकलीफ देने वाली चीज है। अगर पानी हद से बढ़ जाए तो इंसान डूब कर मर जाता है, और अगर पानी हद से कम हो जाए तो प्यासा मर जाता है। बिल्कुल इंसान की जिंदगी भी इसी तरह है। अगर उसे दुनिया हद से कम में मिल गई तो फिर ईमान खतरे में पड़ जाता है। आपने देखा होगा, जब बिल्कुल मालो दौलत किसी के पास नहीं होता, खाने पीने के भी वांदे आ जाते हैं, तो फिर ईमान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। इंसान ईमान से भी हाथ धोने लगता है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पानी अगर हद से कम हो जाए तो इंसान प्यासा मर जाता है, और अगर हद से बढ़ जाए तो डूब के मर जाता है। बिल्कुल उसी तरह अगर पानी हद से कम हो जाए, अगर जिंदगी हद से कम हो जाए तो इंसान का ईमान बचाना मुश्किल होता है। और अगर किसी को दुनिया हद से ज्यादा मिल जाए तो फिर वो मुतकब्बिर, मगरूर, अय्याश और फिरौन, नमरूद, शद्दाद बन करके रह जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की मिसाल पानी से दी है। फिर एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान की जिंदगी की मिसाल समझाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इल्मू अन्नल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुम फिल अम्वालि वल औलाद। जरा अल्लाह का कलाम देखिए, कितना प्यारा अंदाज है अल्लाह रब्बुल इज्जत के समझाने का, और जरा जुमलों पे गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की मिसाल समझा रहा है, और चंद लफ्जों में अल्लाह ने इंसान की पूरी जिंदगी को जमा करके रख दिया। यहाँ पे पूरी जिंदगी को जमा करके रख दिया। इंसान पैदा होकर मरने तक इंसान के चंद मरहले होते हैं, उसके चंद हिस्से होते हैं, स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला हिस्सा इंसान की जिंदगी का बचपना है। इंसान पैदा होता है, बच्चा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की मिसाल समझाते हुए फरमाया, इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन, कि बेशक इंसान की जिंदगी खेल तमाशा है। जब इंसान बच्चा होता है, हर जगह उसे खेल नजर आता है। आप मस्जिद में बच्चे को लेकर आए, वहां भी खेलता रहेगा। मदरसे में लाकर दाखिला करा दें, वहां भी खेलता रहेगा। किसी बुजुर्ग के आस्थाने पर या दरगाह पर ले जाएं, वहां भी कभी चादर को पकड़कर खेलेगा, कभी मोरचल से खेलता रहेगा। कभी शादी में ले जाएं, वहां भी खेलेगा, मैयत में ले जाएं, तब भी खेलेगा। क्योंकि वो जो मरहला होता है वो खेल का मरहला होता है, तमाशे का मरहला होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि बेशक इंसान की जिंदगी खेल तमाशा है। उसके बाद वह ज़ीनतुन, ज़ेबो ज़ीनत है। उसके बाद फरमाता है वह तफाखुरुम बैनकुम, उसके बाद एक दूसरे के दरमियान फख्र करना है। और उसके बाद फरमाता है तकासुरुम फिल अम्वालि वल औलाद, उसके बाद एक दूसरे के दरमियान माल और दौलत की तलब और उसकी हिर्स है। सबसे पहला मरहला इंसान की जिंदगी का बचपना था, उसको अल्लाह ने क्या फरमाया? खेल कूद है इंसान की जिंदगी। दूसरा मरहला, जब इंसान बचपने से जरा बड़ा होता है, जवान होता है, तब खेल कूद खत्म हो जाती है, वो ज़ीनतुन, ज़ीनत उसके अंदर आ जाती है। हर वक्त यही फिक्र कि मैं बाल कैसे बनाऊं, कपड़े कैसे पहनूं, जूते कैसे पहनूं,
मैं कपड़े कैसे पहनूं जिससे सबसे खूबसूरत नजर आऊं, बाल कैसे बनाऊं जिससे खूबसूरत नजर आऊं, और शूज पहनकर जब बाहर निकलूं तो सारे लोग मुझे देखते रह जाएं। ये जवानी का मरहला है। तो अल्लाह फरमाता है वो जीनतुन, इंसान की जिंदगी जीनत है। जब इंसान जवान होता है तो कई कई मिनट, कई कई घंटे जो है अपने चेहरे को सजाने में, संवारने में लगा देता है। फिर जब इंसान का तीसरा मरहला आता है, उसकी जिंदगी का तीसरा मरहला आता है, तो अल्लाह फरमाता है तफाखुरुम बैनकुम, अब जो है ज़ेब व ज़ीनत की ख्वाहिश कम हो जाती है। अब क्या होती है, मेरा बंगला सारे मोहल्ले के बंगलों में सबसे अच्छा कैसे हो जाए, मेरी गाड़ी जिससे मैं चलता हूं वो सारे इलाके की गाड़ी में सबसे कीमती कैसे हो जाए, मेरी दावत जिसमें लोग आते हैं वो सबसे ऊंची कैसी नजर आए, ताकि अगर किसी के बंगले का नाम हो तो मेरा नाम लिया जाए, अगर किसी की गाड़ी की तारीफ हो तो मेरी गाड़ी की तारीफ की जाए, अगर किसी के दावत के चर्चे होने लगे तो सबसे पहले मेरा नाम आए कि फलां की दावत बड़ी अच्छी होती है। हर वक्त उसे फख्र करने की धुन सवार हो जाती है और जीनत कम हो जाती है उसके अंदर से। अगर कोई कहे कि बाबा जरा बाल तो सुधार लो, जरा कपड़े तो अच्छे पहनो, तो वो मुस्कुरा कर कहेगा जी किसके पास वक्त है कपड़े पहनने की। जरा सोचें, ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, ऐसा लगता है कि 10 चेहरे आपके सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, ये हमारे लिए नाजिल हुआ है और कुरान आईना दिखाने के लिए उतरा है। अगर इसे तवज्जो से पढ़ें हम खुद इसमें नजर आएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे ये बात कर रहा है। तो 3 मरहले हो गए। पहला मरहला खेल कूद का, बचपना, दूसरा मरहला जीनत का, सजने का, संवरने का, तीसरा मरहला फख्र करने का। बचपना हो गया, जवानी हो गई, अधड़पन हो गया, अब आ गया आखिरी बुढ़ापा। अब ज़ेबो जीनत की भी तलब नहीं, अब खेल कूद का भी मसला नहीं, अब फख्र का भी कोई मसला नहीं, अब बुढ़ापा आ गया। अब हर वक्त हिर्स, अब हर वक्त हिर्स, एक है तो 2 हो जाए, 2 है तो 4 हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, वहां भी मेरा नाम लिख जाए, यहां भी मेरा नाम लिख जाए। और इसी बुढ़ापे में इंसान खाली हाथ कब्र की काली कोठरी में चला जाता है। यह है इंसान की जिंदगी। बचपना हुआ तो खेल कूद करता रहा, जवान हुआ तो ज़ेबो ज़ीनत करता रहा, अधेड़पन में आया लोगों में फख्र करता रहा, और जब बूढ़ा हुआ और की हिर्स और तलब करता रहा और खाली हाथ कब्र की काली कोठरी में चला गया। यह है इंसान की जिंदगी कि हम और आप सारी जिंदगी बस इसी में गुजार देते हैं जिससे हमें कुछ हासिल नहीं होता। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत कई मुकामात पर अपने बंदों को होशियार करता है कि जिंदगी पानी की तरह है, कहीं जिंदगी हवा की तरह है, कहीं जिंदगी चुटकी में गुजरने वाली चीज है। हम और आप सुनते रहते हैं और बस इसी तरह अपने नजरों से इन बातों को गुजार देते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ा प्यारा वाकया, इबरत आमेज वाकया लोगों को सुनाते हैं। आप भी तवज्जो से सुने और इससे इबरत हासिल करने की कोशिश करें। पुराने जमाने में एक बड़ा बादशाह था, उसका एक खास वजीर था, हर वक्त उसकी फरमाबरदारी में रहता, हर वक्त उसकी हर बात को सुनता। बादशाह उसे बड़ा पसंद करने लगा, उसे अपने करीब रखने लगा। एक दिन बादशाह उससे राजी हो गया, उससे बड़ा खुश हुआ और कहा कि वजीर साहब आप क्या मांगते हैं मांगिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो जब वजीर ने देखा कि बादशाह बड़ा खुश है, आज जो मांगूंगा वो मिल जाएगा, तो उसने बादशाह के सामने वजीर ने कहा कि मुझे, आपकी तो इतनी बड़ी सल्तनत है, इतनी बड़ी हुकूमत है, कोई इलाका आप मेरे नाम कर दीजिए ताकि मैं वहां आराम से सुकून से रह सकूं। बादशाह को बड़ा बुरा लगा, वजीर का पावर भी कोई कम तो नहीं होता, इतना बड़ा पावर होता है, हर वक्त बादशाह के पास वो रहता है, बादशाह के कुर्ब में रहता है, जो चाहे बादशाह से बात मनवा सकता है, और ये कितनी छोटी चीज मांग रहा है। बादशाह ने कहा अच्छा एक इलाका चाहिए आराम से रहने के लिए। तो उसने कातिब को बुलाया, जो लिखने वाला होता है उसको बुलाया, बुलाकर उसे हुक्म दिया कि लिखो मैं जो कह रहा हूं। उसने लिखना शुरू किया, कहा लिखो मैंने अपनी आधी सल्तनत, आधी हुकूमत इस वजीर के नाम कर दी। उसने लिख दिया। जब उसने लिख दिया वो खत, वो रुपया अपने हाथ में बादशाह ने लिया, कहा इसमें मैंने लिख दिया है कि आधी सल्तनत, आधी हुकूमत मैंने तेरे नाम कर दी है, लेकिन यह आधी सल्तनत, आधी हुकूमत तुझे तभी मिलेगी जब तू मेरे 3 सवालों का जवाब देगा। जब तू 3 सवालों का जवाब देगा तभी तुझे ये हुकूमत मिलेगी, और अगर तू जवाब न दे सका तो ये जो तेरा ओहदा है वजारत का, ये तुझसे छीन लिया जाएगा। और अगर तूने कहीं गलत जवाब दे दिया इस जायदाद की तलब में, तो तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दिया जाएगा। अगर जवाब नहीं दिया तब भी फंस गया, अगर गलत जवाब दिया तब भी फंस गया, और अगर पूरा जवाब दिया तो ये आधी सल्तनत तेरे नाम है। उसने कहा, वो घबरा गया, सोचने लगा। बादशाह ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, अभी जवाब देने की जरूरत नहीं, पूरा 1 महीना तेरे पास टाइम है, तू 1 महीना सर्च कर ले, गूगल कर ले, जो उस दौर का था वो सब कर ले और जवाब तलाश करके ले आ। तो उसे और थोड़ा सांस में सांस आई कि मेरे पास 1 महीने की मोहलत है। कहा कि बादशाह सलामत, सवाल बताएं मैं जवाब लेकर आऊंगा। बादशाह ने कहा सबसे पहला सवाल यह है कि दुनिया की, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत कौन सी है। दूसरा सवाल यह है
कि दुनिया का, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा कौन सा है। तीसरा सवाल यह है कि जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी कौन सी है। सवाल आप समझ गए। पहला सवाल, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई कौन सी है, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा कौन सा है, फरेब कौन सा है, और जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी कौन सी है। ये तीनों सवाल लिया, उसी वक्त सर्च करने लगा, किताबें तलाशने लगा, ढूंढने लगा, बड़े बड़े काबिल लोगों को अपने पास बुलाया, अपने सारे सोर्स इस्तेमाल करने लगा, लेकिन लोग जवाब बताते, इसे तसल्ली अंदर से नहीं होती। अगर कहीं गलत जवाब ले गया तो गर्दन मारी जाएगी। परेशान रहा, देखते देखते दिन गुजरते गए, सिर्फ 3 दिन रह गए, अपनी सल्तनत से बहुत दूर चला गया। उसकी परेशानी को देखकर किसी उस्ताद ने बताया कि फलां गार में एक बुजुर्ग रहते हैं, वहां झोपड़ी बनाकर, तुम उनके पास चले जाओ, वहां तुम्हें जरूर उसका जवाब मिलेगा। अब मरता क्या ना करता, आखिरकार उसके पास, उस बुजुर्ग के आस्थाने पर और उसकी झुड़िया पे पहुंचा। जैसे ही अंदर दाखिल होने लगा, देखा कि कुत्ता बाहर गेट पे बैठा है और दूध पी रहा है, एक प्याले में, एक बर्तन में दूध पी रहा है। ये सलाम करके अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, जो बुजुर्ग थे, पुरनूर चेहरा था, उन्होंने कहा कि वजीर साहब, वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ लाइए, सही जगह आप आए हैं, आपको यहां आपका जवाब जरूर मिलेगा। वजीर को बड़ी हैरत हुई, मैंने अभी किसी को बताया नहीं, और पहले जैसे आज के जैसे सोर्सेज भी नहीं कि कोई पहले पहुंचकर बता भी दे। इस बुजुर्ग को कैसे पता चला कि मैं वजीर हूं और मैं सवाल लेकर आया हूं। जब वो हैरान हुआ तो हजरत मुस्कुराकर फरमाए, जो तुम्हारे पास झोला लटक रहा है, बैग है, उसके ऊपर सिल है, ये वजीर के पास हुआ करती है, इसलिए मैंने पहचान लिया। और रही बात सवालात की, कुछ जमाने पहले मैं भी तुम्हारे मनसब पर हुआ करता था, मैं भी उस बादशाह का वजीर रह चुका हूं जमाने पहले, मैं भी इसी तरह उन सवालात के चक्कर में घूम रहा था, इसी जगह पर मुझे उसके जवाबात मिले, लेकिन मैं वो जवाबात ले जाकर सुनाना पसंद नहीं किया, मैं अल्लाह की याद में लग गया। चलो पूछो 3 सवालात, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। वो बड़ा खुश हुआ। जब वो सवाल पूछने लगा तो उस बुजुर्ग ने कहा कि रुको, 2 सवाल तो मैं अपनी मर्जी से बताऊंगा, बगैर किसी उजरत, बगैर किसी कीमत के बताऊंगा, लेकिन जो आखिरी जवाब है उसके लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। वो कहेगा मेरे पास जो कुछ है मैं सब दे दूंगा, मेरे पास जो कुछ है मैं सब दे दूंगा, बस सवाल का जवाब तो दे दो। सवाल क्या है, बस मुझे वो तो जवाब तो दे दो, मैं सारा कुछ दे दूंगा। तो पहला सवाल यह है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। तो जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। ये ऐसी सच्चाई है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। कफन में शक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नमाजे जनाजा में शक है, पता नहीं हमारी पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी। कब्र में शक है, पता नहीं कब्र में दफनाया जाएगा कि कहीं बहकर सड़ गल करके खत्म हो जाएंगे। हर चीज में इख्तिलाफ है, हर चीज में शक है, लेकिन मरने में कोई शक नहीं है। तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन जब सबसे बड़ी सच्चाई है, हम इसी सच्चाई से अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जरा भी इसकी फिक्र नहीं है। तो उस बुजुर्ग ने कहा, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है, और जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खुद जिंदगी है। पता नहीं कब बेवफाई कर दे। इससे बड़ी धोखेबाज चीज आपने कभी देखी है? अभी फोन करके निकला कि शादी में आ रहे हैं, रास्ते में हम नहीं पहुंचे, हमारा जनाजा पहुंचा। रात में सुबह बड़े बड़े प्लान हम तैयार करके रात में सोए, हमारा प्लान धरा का धरा रह गया और हम बिस्तर पे लेटे रह गए। इससे बड़ी बेवफाई की चीज, जिंदगी से बड़ी बेवफाई की चीज और कोई नहीं है। ये जब आती है, ना बच्चे को देखती है, ना जवान को देखती है, ना अधेड़ को देखती है, ना बूढ़े को देखती है, ना नई नवीनी दुल्हन को देखती है, ना दूध पीते बच्चे को देखती है, ना नए नोशों को देखती है, ना मजबूर को देखती है, ना सुल्तान और बादशाह को देखती है। इससे बड़ी धोखे वाली चीज कोई नहीं। कहा हुजूर, जब 2 सवाल के जवाब दे दिए हैं, लगे हाथ तीसरे का भी जवाब दे दीजिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है? कहा मैंने पहले ही कहा था कि बगैर उजरत के नहीं बताऊंगा। कहा हुजूर, जो मेरे पास है सब निकाल के सामने रख दीजिए। इतने से नहीं होगा। कहा कि हुजूर बस जवाब दे दीजिए, जो आधी सल्तनत मिलने वाली होगी, मुझे मिलने वाली है, जो आप कहेंगे लाकर आपके कदमों में रख दूंगा। कहा तीसरे सवाल का जवाब इस शर्त पे दूंगा, मुझे तुम्हें कुछ देना नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा, वो लेना पड़ेगा। कहा वो क्या है? कहा वो जो कुत्ता दूध पी रहा है वो तुम्हें उठाकर पीना पड़ेगा। अब वजीर है, अपनी आंखों से देख रहा है कि नापाक कुत्ता उसमें मुंह डाल के पी रहा है। अब कैसे गैरत गवारा करेगी कि उसको उठा के पिए? आंखें लाल हो गई, गुस्सा हो गया। ये कैसी बात आप कर रहे हैं? मैं अशरफुल मखलूक हूं, इंसान हूं, और साथ ही साथ वजीर आला हूं, और आप मुझे कुत्ते का झूठा पीने के लिए कह रहे हैं? ये कहकर गुस्से में तन तनाकर, सेल्फ रिस्पेक्ट में चूर, दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही 4 कदम आगे गया, मौत तो 3 दिन बाद आने वाली थी, तलवार अभी नजर आने लगी। क्या मरता क्या न करता, अगर जवाब नहीं लूंगा वैसे भी मरना है। बेचारा नजरें झुकाकर सांस रोके हुए अंदर दाखिल हुआ, और एक सांस में बगैर देखे उठाकर पूरा कुत्ते का दूध पी गया। जब पी गया, कहा कि हुजूर बताइए तीसरा जवाब क्या है? का तीसरा जवाब यही है। क्या ये कैसे? कहा दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी गर्ज है।
अगर तुझे गर्ज ना होती तू कुत्ते का झूठा कभी भी ना पीता। तुझे गर्ज थी आधी सल्तनत हासिल करने की, यही गर्ज आज हमारे अंदर बैठी हुई है। हम अच्छी तरह जानते हैं झूठ बोलना गुनाह है, हम अच्छी तरह जानते हैं बहनों को सताना गुनाह है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि कम तोलना गुनाह है, हम अच्छी तरह जानते हैं एक दूसरे का दिल दुखाना गुनाह है और इसके बदले में अल्लाह की बारगाह में सजा मिलेगी। लेकिन यह गर्ज ऐसे हावी हो गई है कि हमें कुछ भी नजर नहीं आता। अजाब को भी हम सहने के लिए तैयार हो गए हैं, अल्लाह की नाराजगी को भी उठाने के लिए तैयार हो गए हैं, रसूल से बेवफाई करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा, गर्ज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है? कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है। गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है? तो ये 3 सवाल हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है, इसे कभी फरामोश ना कीजिए। और दुनिया का सबसे बड़ा धोखा ये खुद हमारी जिंदगी है, पता नहीं कब साथ छोड़ दे। और दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी गर्ज है, अगर यह गर्ज निकल जाए तो इंसान सुल्तान बन जाएगा, कामयाब बन जाएगा। तो गर्ज अल्लाह को हरगिज पसंद नहीं है। आप जरा देखिए ना, अगर फलां शख्स आपको यह पता चल जाए कि गर्ज की वजह से मुझसे मिलता है, बीवी के बारे में पता चल जाए वो मुझसे प्यार गर्ज से करती है, अगर भाई के बारे में पता चल जाए वो मुझसे मोहब्बत गर्ज के लिए करता है, दोस्त के बारे में पता चल जाए वो मुझसे गर्ज की वजह से सलाम करता है, तो आप उससे इतने नाराज हो जाएंगे कि उसका मकाम आपके दिल से उतर जाएगा। क्यों? इसलिए कि आप गर्ज को पसंद नहीं करते। अब जरा दिल पे हाथ रखकर बताइए, हम जो जुमा के दिन आते हैं वो अल्लाह की इबादत के लिए आते हैं या गर्ज के लिए आते हैं? जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं वो अल्लाह के खौफ की वजह से उठाते हैं या गर्ज की वजह से उठाते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो डरने का नाटक करते हैं वो वाकई अल्लाह के खौफ से डरने का नाटक करते हैं या गर्ज की वजह से करते हैं? जब हमें पसंद नहीं कि कोई दोस्ती हमसे गर्ज की वजह से करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह कैसे रवा होगा कि उसके बंदे गर्ज से उसके लिए दोस्ती करे? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुखलिसीन, अल्लाह मुखलिस बंदों को पसंद फरमाता है, बेगर्ज बंदों को पसंद फरमाता है। आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। एक बुजुर्ग अपनी किताब में लिखते हैं, अगर अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो और दुनिया में सरबुलंद होना चाहते हो तो 2 चीजें छोड़ दो। एक, बेजरर बन जाओ, यानी किसी को तकलीफ देने वाले ना बनो। दूसरे, बेगरज बन जाओ, अपने अंदर से दुनिया की गर्ज को निकाल दो। दुआ करता हूं मौला से, मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाह सय्यदिल मुरसलीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतियतिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। हज़रत मोहतरम, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।